अस्सलाम वालेकुम, मैं विजय जाना, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम नोबेल मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं नोबेल मेटल्स की कि नोबेल मेटल्स कौन से हैं। ये ऐसे ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? पहले क्या है कि ये रेजिस्टेंस शो करते हैं टू द कोरोजन और ऑक्सीडेशन इन मॉइस्चर। ऐसा ग्रुप ऑफ मेटल्स जो रेजिस्टेंस शो करता है टू द कोरोजन और मॉइस्ट जो एयर होती है उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो सारे मेटल्स हैं जो कोरोजन शो कर रहे हैं, उसको हम सारे नोबेल मेटल्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर दें। ऐसा भी नहीं होता। और अगर हम साथ में बात करें तो जो नोबेल मेटल्स होते हैं उनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो रिएक्टिविटी उनका जो प्रोसेस है अंडर कंडीशन, वो हर केमिकल रिएक्शन में ये नहीं होता कि जल्दी से रिएक्ट कर जाए। उनकी जो रिएक्टिविटी होती है केमिकल रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में, वो क्या होती है? कम होती है। तो इस तरह अगर हम नोबेल मेटल्स की बात करें तो कई दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कुछ प्रीशियस मेटल्स होते हैं और कुछ नोबेल मेटल्स। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हर मेटल है जो कोरोजन शो करता है उसको हम नोबेल मेटल्स में इंक्लूड नहीं करते। तो इस तरह से हम इसे डिवाइड रखते हैं प्रीशियस मेटल से और नोबेल मेटल से। अब इस कैटेगरी में से वही इंपॉर्टेंट मेटल्स आएंगे जिनकी जो कोरोजन प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा है, और जो नॉर्मली जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो भी उनकी ज़्यादा है। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में हम जो बात करते हैं किसी नोबेल मेटल की या नोबेल, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जब उनका जो आखिरी शेल है, जो डी शेल है, जो बैंड है, वो उनका क्या हो? पूरा फिल हो। जब फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो आखिरी शेल में हमारे पास डी बैंड में, तो उनको हम नोबेल बोलते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जब हम नोबेल की वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। डिफरेंट चीज़ों को देख के आप उन्हें कैटेगराइज करते हैं इनटू नोबेल मेटल्स। इसी तरह से अगर हम अब देखते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में कौन से जो मेटल्स हैं उनको हम नोबेल मेटल्स बोलते हैं, और बाद में साथ में और कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम कुछ लोग कंसिडर करते हैं नोबेल में, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। प्रोडक्ट टेबल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये हाईलाइट हुआ है, लिथियम, रोडियम, प्लेटियम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटियम एंड गोल्ड। ये जो क्या है हमारे पास, जो ये 8 एलिमेंट्स है, ये कि हमारे पास क्या है? नोबेल मेटल्स हैं। अगर हम इनको इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर देखें तो इनके जो सीक्वेंस बनता है वो ऐसे बनता है जिस तरह मैंने आपको बोल के बताया, इरिडियम, रोडियम, प्लेटियम, सिल्वर, उसके बाद ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटियम एंड गोल्ड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आपको बताया जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नोबेल मेटल में आप इनको लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये नोबेल मेटल है, लेकिन कई दफ़ा लोग मर्क्यूरी, क्योंकि इसका जो कोरोजन प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस है, वो भी क्या होती है? कोरोजन से होती है। इस वजह से कई दफ़ा इसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है नोबेल मेटल, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो नोबेल मेटल्स है ये ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ में सेम हो। इनकी जो कोरोजन की प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, वो सारी एक जैसी करते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम एसिड रेजिस्टेंस की बात करें, जो हमारे पास अगर एक एसिड सोल्यूशन ले लें एक्वा, या अगर हम इसके बात करें रेजिस्टेंस की, तो जो हमारे पास सिल्वर और जो प्लेटियम है ये हमारे पास डिफरेंट शो करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस कम शो करेंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। वहीं पे अगर हम प्लेटियम और गोल्ड की बात करें तो इनकी जो रेजिस्टेंस है इस सोल्यूशन की, एसिड सोल्यूशन की, वो क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह से जब हम नोबेल मेटल या जब प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहे होते हैं, अगर हम इन्हें केमिकल और गैल्वेनिक प्रॉपर्टीज पे देखें तो वहाँ पे अगर हम पीएच की जिस तरह अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है वो ज़्यादा नोबेल है एज कम्पेयर टू द गोल्ड या सिल्वर अगर हम देखें। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करें तो यहाँ से फिर हर एक मेटल का क्या होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कंपेयर किया जाता है जब उन्हें नोबेल मेटल से। इनकी भी जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ है और जो कोरोजन की प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपस में क्या है? डिफरेंट है। जिस तरह भी हमने बात की कि नोबेल मेटल में हम कई दफ़ा जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जिनका लार्ज शेल कंप्लीट होता है उसको हम नोबेल बोलते हैं, नोबेल मेटल। अगर उस कैटेगरी से देखें तो सिर्फ हमारे पास जो गोल्ड और सिल्वर है, इनके जो लार्ज शेल है वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि जो डिफरेंट नोबेल मेटल है, अब इसको हम इसकी एप्लीकेशंस क्या और इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड की। गोल्ड का तो सबको ही पता है हम कहाँ यूज करते हैं। मेनली गोल्ड का यूज किया जाता है ज्वेलरी और कॉइन भी बनाते हैं। पहले जमाने में जो सिक्के होते थे वो गोल्ड के होते थे,
उसके बाद हम गोल्ड को कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिल्वर। सिल्वर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, जैसे हम ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं और सिल्वर वेयर फोटोग्राफी वगैरह में। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लेटियम। प्लेटियम को भी हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर द ऑटोमोबाइल्स, और जो एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेडियम। प्लेडियम को भी हम एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोडियम। रोडियम को हम एज ए प्लैटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर द ज्वेलरी और एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके बाद क्या है हमारे पास, इरिडियम। इरिडियम को हम स्पार्क प्लग्स में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिथियम। लिथियम को भी हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन में। लास्ट हमारे पास क्या है, ओसियम। ओसियम को हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेशलाइज अलॉय वगैरह बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाने में। तो ये हमारा आज के लेक्चर, जिसमें हमने नोबेल मेटल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से नोबेल मेटल बाकी मेटल से डिफरेंट है और उनके जो हमारे पास नोबेल मेटल्स हैं वो आपस में किस तरह से डिफरेंस में शो करती हैं, चाहे वो एसिड रेजिस्टेंस हो या क्रूजन हो, और उनका यूजेस क्या है। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।